अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमात सूम के बच्चों को मुज़फ़्फ़र सर की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। प्यारे बच्चों, घास, भूसा और दाना गाय और घोड़े की ग़िज़ा है। छोटे छोटे जानवरों का गोश्त शेर, रीछ और बालों की ग़िज़ा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम ग़िज़ा के बारे में पढ़ेंगे और आज मैं आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 8 जिसका उन्वान है हमारी ग़िज़ा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे, ऊंची आवाज़ में इस सबक की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ मैं ये सबक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुदरत की दी हुई कैसी कैसी नेमतें हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुदरत की दी हुई कैसी कैसी नेमतें हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुदरत ने ग़िज़ा के तौर पर बहुत सी नेमतें हमें अता की हैं। इंसान हो या चरिंद व परिंद या फिर पेड़ पौधे, कुदरत ने हर जी रूह के लिए ग़िज़ा का सामान मुहैया रखा है। इंसान के अलावा चरिंद व परिंद, चरिंद यानी चरने वाले जानवर यानी मवेशी, परिंद यानी उड़ने वाले जानवर, या फिर पेड़ पौधे हों, कुदरत ने हर जी रूह के लिए ग़िज़ा का सामान मुहैया रखा है। कुदरत ने हर जी रूह यानी जानदार के लिए ग़िज़ा का सामान मैसर रखा है, मुहैया रखा है यानी मैसर रखा है। ज़िंदा रहने के लिए हवा और पानी ही काफ़ी नहीं, ज़िंदा रहने के लिए हवा और पानी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए ग़िज़ा भी ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा भी ज़रूरी है। ग़िज़ा की चीज़ों में कुछ चीज़ें तो मौजूद हैं, ग़िज़ा की चीज़ों में कुछ चीज़ें तो मौजूद हैं, मसलन मछलियाँ। कुछ चीज़ों में हमारी कोशिश और मेहनत दरकार होती है, कुछ चीज़ों में हमारी मेहनत और कोशिश दरकार होती है, यानी कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम अनाज और सब्जियों की काश्त करते हैं, हम अनाज और सब्जियों की काश्त यानी खेती बाड़ी करते हैं। गोश्त और अंडों के लिए मुर्गियां पालते हैं। गोश्त और अंडों के लिए हम मुर्गियां पालते हैं। फलों के लिए पेड़ उगाते हैं, यानी फलों को हासिल करने के लिए हम पेड़ उगाते हैं। दूध के लिए गाय बकरी पालते हैं, दूध के लिए गाय और बकरी पालते हैं। अब तो बाज़ जगहों पर मछलियाँ भी पाली जाती हैं, यानी बाज़ाब्ता मछलियों के फार्म खोले जाते हैं जहाँ पर मछलियाँ पाली जाती हैं। खाने की इन चीज़ों को हम अपनी आदत और पसंद के मुताबिक खाते हैं। इन चीज़ों को यानी खाने की जो ये चीज़ें हैं, इन्हें हम अपनी आदत और पसंद के मुताबिक खाते हैं। फलों से रस निकालते हैं, दूध से मक्खन, घी और दही बनाते हैं। दूध से हम मक्खन, घी और दही बनाते हैं। गंदम और मक्के की रोटी बनाते हैं, गंदम और मक्के की रोटी बनाते हैं। कुछ सब्जियां ताज़ा खाते हैं, यानी पकाने के बगैर ही हम कुछ सब्जियां खाते हैं, और कुछ पकाकर खाते हैं और कुछ सब्जियां पकाकर खाते हैं। तरह तरह के पकवान तैयार करते हैं, तरह के पकवान यानी पका हुआ खाना, हम तरह तरह के पकवान यानी अलग अलग किस्म के पकवान जो है तैयार करते हैं। मीठे भी खट्टे भी, ये पकवान जो है कुछ मीठे भी होते हैं, कुछ खट्टे भी, नमकीन भी तीखे भी, कुछ नमकीन भी होते हैं और कुछ तीखे भी होते हैं। आमतौर पर ग़िज़ा के मामले में लज़्ज़त और जायका का ख्याल रखा जाता है। ग़िज़ा को खाने के मामले में लज़्ज़त और जायका का
خیال رکھا جاتا ہے، یعنی مزے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جو چیز جس قدر لذیذ معلوم ہو وہ اس قدر پسند کی جاتی ہے، یعنی جو چیز جس قدر لذت دار معلوم ہو وہ اس قدر پسند کی جاتی ہے، لیکن کم لذیذ چیزیں بھی غیر ضروری نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن کم لذیذ چیزیں یعنی جن چیزوں میں کم طرح کا لذت پایا جاتا ہے وہ بھی غیر ضروری نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں جو کڑوی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کڑوی کسیلی چیزیں جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کڑوی کسیلی چیزیں جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں جو کسیلی یعنی ترش، وہ چیزیں جو کھٹی ہوتی ہیں وہ بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، یعنی وہ بھی ہمیں فائدہ ہی پہنچاتی ہیں، یعنی ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ مثلا نیم کا رس یا پھر کریلا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس سبق کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو پڑھائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔